भारत का प्राचीन खेल मलखंभ, जो एक वर्टिकल पोल यानी एक खंबे के सहारे होता है, जिसे एक तरह का भारतीय जिम्नास्टिक भी कह सकते हैं। साल 1936 में पहली बार बर्लिन ओलंपिक्स के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के मलखंभ खिलाड़ियों का शौर्य देखा था। तब से यह खेल पूरी दुनिया में फैलता चला गया और साल 2019 में पहली बार मलखंभ विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें 15 से ज्यादा देशों के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मलखंभ का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो अपने आप में रहस्यमय भी है। वैसे तो मलखंभ को महाराष्ट्र का पारंपरिक खेल माना जाता है, लेकिन पूरे देश में मलखंभ के खिलाड़ी अपनी अद्भुत कलाकारी को धार देते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी तो एक तरह से मलखंभ के खिलाड़ियों की तीर्थ बन गई है, जहां 1 साल के बच्चों से लेकर युवाओं तक मलखंभ को लेकर गजब का जुनून दिखाई देता है। आज हम आपको वही जुनून दिखाने जा रहे हैं। भारत का पारंपरिक खेल मलखंभ। खेल और कला का अनोखा मिश्रण। कलाबाजी और स्टंट का भंडार। ताकत, संतुलन और अनुशासन का खेल। जिसमें छिपा है स्वस्थ जीवन का रहस्य। मलखंभ, जहां मल का अर्थ होता है पहलवान और खंभ का अर्थ है खंबा। ये दोनों शब्दों को मिलाकर बना है मलखंभ, जिसे खंबे पर कुश्ती या पहलवान का खंबा भी कहा जाता है। देखा जाए तो मलखंभ एक सीधे खड़े खंबे पर किया गया हवाई योग या जिम्नास्टिक है। हालांकि इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलेगा कि मलखंभ प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप है, जिसका उपयोग पहलवानों और प्राचीन युग के योद्धाओं को ट्रेनिंग में सहायक के रूप में किया जाता था। मलखंभ में खिलाड़ी लकड़ी के एक खंबे पर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। मलखंभ की 3 मुख्य प्रकार या विधाएं होती हैं: पोल मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ और रस्सी मलखंभ। मूल रूप से इस खेल को महाराष्ट्र का माना जाता है। 9 अप्रैल 2013 को इसे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राजकीय खेल घोषित किया गया था। कई सालों से मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में मलखंभ और जिम्नास्टिक की अकेडमी खोलने के लिए घोषणाएं की जा रही थी। कई स्थानों पर जमीनें भी देखी गई, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अकेडमी स्थापित करने का फैसला लिया। उज्जैन में जल्द ही देश की पहली मलखंभ अकेडमी शुरू होगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन अब देश भर में मलखंभ का तीर्थ बन गया है। अनगिनत मंदिरों वाले शहर में सिर्फ आराधना नहीं होती, बल्कि यहाँ के बच्चे और युवा मिट्टी में पसीना भी बहाते हैं। रोजाना जब सूरज की पहली किरण महाकाल की नगरी को छूती है, तो उस समय शहर के बच्चे किसी अखाड़े में लकड़ी के खंबे पर अभ्यास शुरू कर चुके होते हैं। कभी मलखंभ का गढ़ रहे उज्जैन में आज छोटे बच्चों से लेकर युवा तक रोजाना इस खेल में अपना हुनर दिखा रहे हैं। जल्द ही यहाँ देश की आवासीय मलखंभ अकेडमी भी शुरू होने जा रही है। जी मीडिया आज आपको इस खेल और उज्जैन के उन बच्चों और युवाओं से रूबरू कराने जा रहा है, जो मलखंभ को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि साधना मानते हैं। देश में पारंपरिक खेल लगातार सिमटते जा रहे हैं। ऐसे में शरीर को सौष्ठव प्रदान करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक पहलवानी बदन के लिए जिस तरह से जरूरतें होती हैं, बचपन से ही वो बीज डाले जाते हैं। उज्जैन में इस वक्त में हूं और उज्जैन में जो मलखंभ होता है उसको लेकर काफी क्रेज है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये महाकाल का जो है माधव न्यास परिसर है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे किस तरह से करतब करते दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से मलखंभ पर अलग अलग जो इसके एक्सरसाइज होती है, अलग जो स्टेप्स होती हैं, वो यहाँ पर कोचेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऊंचाई पर चढ़कर, मल्ल पर चढ़कर, किस तरह से जो खंबे हैं उन पर चढ़कर किस तरह से मलखंभ का जो है यहाँ पर करतब दिखा रहे हैं। आप देख सकते
सकते हैं एक छोटा बच्चा जो है वो किस तरह से ये चढ़ा है और उसने डाई लगाई है और ये कोच ने नीचे संभाला। ऐसे कई बच्चे हैं जो यहाँ पर लगातार इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का उज्जैन इकलौता ऐसा शहर है जहाँ मलखंभ के कई केंद्र हैं और यहाँ पर मलखंभ जो है सिखाया जाता है। इसका मकसद होता है कि बच्चों का जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, शोष्ठपूर्ण रहे और वो भविष्य में जो है अपना जो बदन है उसको गठीला बनाए रखे, एक पहलवान की तरह उनका बदन हो। स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहीं के निवासी हैं, उज्जैन के रहने वाले हैं और वो भी इस तरह के कर्तव्यों में कई बार हमने उनको देखा है कि कई बार वो पब्लिक के बीच में लाठियां घुमाते दिखे हैं तो कई बार वो कर्तव्य करते दिखाई दिए हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर उज्जैन में मलखंभ को लेकर एक आवासीय अकादमी बनने वाली है और यकीनन ये आवासीय अकादमी बनने के बाद में ये जो मलखंभ है इसको एक नए पंख मिल पाएंगे, एक नई दिशा मिल पाएगी, नई जो है उड़ान मिल पाएगी। प्राचीन समय में मलखंभ पहलवानों की ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करता था। इससे न सिर्फ पहलवानों का शरीर मजबूत और लचीला बनता है बल्कि ये आत्मनियंत्रण और अनुशासन भी सिखाता है। भारत से शुरू हुआ ये खेल आज पूरी दुनिया में खेला जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उज्जैन में बच्चों और युवाओं के बीच मलखंभ को लेकर दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे पूरे जोश और जज्बे के साथ सालों से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें डायरेक्टली मलखंभ नहीं करते हैं, हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग में आते हैं, चेंज करते हैं, फिर रनिंग वार्म अप, उसके बाद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ आसन वगैरह करते हैं। फिर मलखंभ पे भी कुछ बेसिक्स होते हैं जैसे 10 रंग है, हाथ पैर की फिरकी, इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम इनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं जिससे आगे के एलिमेंट्स के लिए हमें हेल्प मिलती है। ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीज़ों की। मलखंभ पे बेसिक तो हमें डेली करना चाहिए जिससे हमारी हैबिट बनी रहती है और आगे बाकी की कंपटीशन वगैरह के लिए जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस बनी रहती है। हमारा मकसद ये है कि आगे बड़ी हम कंपटीशंस खेले, गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं हम और बस यही सब चीज़ों के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स का नाम बने। हमें लगभग 4 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस किए हुए और बाकी बहुत हम अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं। मलखंभ में आकर अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं डेमो के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जा चुके हैं। हम इसके साथ साथ हम योगा भी करते हैं ताकि मलखंभ और योगा हमसे हमारी दोनों फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ भारत माता मंदिर घूमने आई थी। फिर मैंने सभी बच्चों को यहाँ पर किसी बच्चों को रोप पे करते देखा, लड़कों को पोल पे करते देखा, कुछ बच्चों को योगा करते देखा तो मुझ में भी इंटरेस्ट आया कि मैं भी ये कर सकती हूँ। फिर मैं यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और फिर स्टार्ट करी मेरी प्रैक्टिस और मैंने प्रैक्टिस करते करते मैं आज स्टेट लेवल तो मैंने खेल लिया। मुझे नेशनल मेडलिस्ट बनना है और नेशनल खेलना है। मुझे रोप मलखंभ करते हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं। इधर रोप मलखंभ योगा तीनों तरीके से होती है। योगा की भी कॉम्पिटिशन्स होती है, रोप मलखंभ के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। योगा की कॉम्पिटिशन खेली थी जो शिवपुरी में अभी स्टेट थी तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था टीम का। और मेरी रोप मलखंभ की भी कंपटीशन हुई थी तो स्टेट में मेरा पोल पे गोल्ड मेडल लगा था। अच्छा, तो ये बताइए क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहती हैं आप शरीर को मजबूत करके? मैं शरीर को मजबूत करके इतना काबिल बनना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी परेशान करे तो आसानी से परेशान ना करे, मैं उससे सामने वाले से लड़ सकूं। मलखंभ करने से मुझ में ताकत भी आई है, मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ा है, मेरी बॉडी हेल्दी रहती है। योगा करने से भी करीबन बहुत सारे फायदे होते हैं। सांसें लगातार चलती है। बहुत से लोगों को जैसे कैंसर वगैरह भी होता है तो योगा करने से उनकी बीमारियां भी दूर होती है। मुझे 3 साल हो गए मलखंभ करते हुए और मेरे पापा ने मुझे बोला था कि मलखंभ जाओ और मतलब मेरी इच्छा थी मलखंभ करने की और मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ से मतलब बहुत वो मिलता है फिजिकल रनिंग वगैरह, तो इससे मतलब आर्मी में जाने के लिए बहुत मुझे वो मिलेगा। कितने घंटे आपकी रोज प्रैक्टिसेस होती हैं? क्या क्या आप मलखंभ में स्टंट कर पाती हैं? 4 घंटे नॉर्मल रोज रहता है और मलखंभ में मतलब रोप पोल ये सब करता है। लड़कों से लेकर लड़कियां तक जिनकी उम्र मात्र 1 से 8 साल के बीच है, अल सुबह ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं। मलखंभ में अपना भविष्य देख रहे हैं। मेरे को मलखंभ करते करते 10 साल हो चुके हैं
और मलखम्ब में बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब एक मलखम्ब पे 16 एलिमेंट करने रहते हैं। कंपटीशन खेलते हैं बड़ी बड़ी, मतलब अगर अपन नेशनल खेलते हैं तो अपन को स्कॉलरशिप मिलती है। तो अभी आपने कुछ स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कहीं अटेम्प्ट किया? नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे अटेम्प्ट किया आपने? कहाँ खेला है आपने? क्या कोई अवार्ड जीता है आपने? बहुत सारे जीते हैं, सेकेंड फर्स्ट आता है कंपटीशन में। कितने घंटे रोज प्रैक्टिस करते हो? 5 बजे आते हैं और 10 बजे तक जाते हैं। अच्छा, क्या क्या खान पान में क्या ध्यान रखना पड़ता है? कैसे यहाँ आने के पहले क्या रखना पड़ता है ध्यान? क्या भूखे पेट आना पड़ता है? क्या कुछ खाते पीते हो इसके लिए? नमक नहीं खाना चाहिए, नमक खाते तो हड्डी गलती है ऐसे। और बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती है, मतलब डाइट से। 2 साल हुए यहाँ पे आते हुए, पापा ने बोला था तो फिर आए थे यहाँ पे। आप क्या क्या करते हो यहाँ? यहाँ पहले करते थे शादी उड़ी, 10 रंग पहले ये सीखे थे, फिर कॉम्बिनेशन हाथ फिरकी, पेखी फिरकी, तपक्का, सुई डोरा, ऊपर मयूर बैलेंस, चकोर, हैंड स्टैंड, फ्रंट, फिर यहाँ पे सीखे थे। अच्छा, कैसा महसूस होता है? कैसे फिट रहते हो अपने आप को? क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए सब? सिंपल रोज जो खाते वही। कुछ खाने पीने में स्पेशल कुछ खाते हो? नहीं। डाइट कुछ प्लान है? दूध पीते हो? हाँ, कितना दूध पीना पड़ता है? जितना मतलब रोज जितना पीते हो, सुबह शाम रात। अच्छा, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मलखम्ब प्लेयर। उज्जैन शहर में मलखम्ब के 5 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिसमें अच्युतानंद गुरु अखाड़ा रामघाट, अपराजी व्यायामशाला भागसीपुरा, लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास, क्षीर सागर खेल अरीना और माधव सेवा न्यास। यहाँ उज्जैन के सैकड़ों बच्चे और युवाओं को मलखम्ब के लिए तैयार किया जा रहा है। जल्द ही उज्जैन में देश की पहली आवासीय मलखम्ब अकेडमी भी शुरू होने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने तराना कानीपुरा मार्ग पर 1.7 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को आवंटित कर दी है। जल्द ही पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को मलखम्ब की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। मलखम्ब प्लेयर्स की ट्रेनिंग देने वाले कोच दीपक गलवी से जी मीडिया की टीम ने बात की। उन्होंने हमें बताया कि कैसे बच्चों की ट्रेनिंग करने की शुरुआत हुई, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर वैसे 5 साल हो चुके हैं मलखम्ब को स्टार्ट हुए। हमारे सर हैं योगेश जी मालवी, उन्होंने यहाँ पे मलखम्ब स्टार्ट करा था। उन्होंने उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित करा है, द्रोणाचार्य अवार्ड से। साथ ही यहाँ पे बच्चों जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का, माहौल बहुत अच्छा है। महाकाल बाबा का आशीर्वाद है कि सभी बच्चे मतलब प्रैक्टिस सीरियसली करते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है माननीय मोहन जी यादव, उन्होंने का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि मलखम्ब में बहुत अचीव हुआ है। साथ में हमारा मध्य प्रदेश का स्टेट गेम भी है मलखम्ब, और उनकी ही देन है मतलब कि मलखम्ब को और आगे बढ़ाते जाए हम, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्रूवमेंट करते जाए। मतलब बच्चे पहली बात तो पेरेंट्स यहाँ आते हैं, कोई भी बाहर से श्रद्धालु वगैरह भी आते हैं, वो बहुत रुचि से मलखम्ब यहाँ पे देखते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये भी एक प्राचीन गेम है और इसको आगे बढ़ाने की मतलब होना चाहिए कि और आगे बढ़े, मलखम्ब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। जो बच्चे हैं उनकी रुचि तो बहुत ज़्यादा रहती है, और कोशिश करते हैं कि मतलब जो कोच लोग हैं कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं और साथ में प्रैक्टिस करवाते हैं उनको। जहाँ तक कि आपके बच्चे हैं जो नेशनल गेम भी खेल चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपटीशन रहती है, नेशनल गेम्स रहते हैं। अभी हाल ही में 2-3 बच्चे गए हमारे यहाँ के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, उनका गोल्ड मेडल भी लगा है। बालिका वर्ग में भी गोल्ड मेडल लगा है और बालक वर्ग में भी गोल्ड मेडल लगा है। उज्जैन में मलखम्ब का इतिहास दशकों पुराना है। यहाँ साल 1980 में पहली बार मलखम्ब की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की टीमों ने भाग लिया था। साल 1981 में अच्युतानंद व्यायामशाला में दूसरी नेशनल स्पर्धा हुई थी, जिसमें भी देश के कई राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। साल 2018 में मुंबई में आयोजित पहले मलखम्ब विश्व कप में उज्जैन के 2 खिलाड़ियों ने भी अपना हुनर दिखाया था।
साल 2024 में उज्जैन में 67वीं राष्ट्रीय शालाय मलखंब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 14 राज्यों के करीब 300 खिलाड़ियों ने मलखंब में अपना करतब दिखाया था। मलखंब को 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया है। उज्जैन के खिलाड़ियों ने मलखंब के खेल में देश भर में अपना दम दिखाया है और कई पदक भी हासिल किए हैं। उज्जैन की धरती पर मलखंब की ये यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी खुद इसी परंपरा से आते हैं और वो स्वयं भी इस खेल को प्रोत्साहित करते हैं। युवाओं के हौसले और सरकार की कोशिशें उज्जैन को मलखंब के खेल का प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक साबित हो सकती हैं। मलखंब के प्रति बढ़ती रुचि और सरकार की पहल ने इस खेल को न सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे देश में एक नई दिशा दी है। सिमटते पारंपरिक खेलों के बीच मलखंब को चाहने वालों ने उज्जैन में इस विधा को जिंदा रखा है। यकीनन मलखंब की आवासीय अकादमी बनने के बाद में मलखंब को एक नए पंख मिल पाएंगे। कैमरामैन मनीष बखर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया।